हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। गाइस, एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें किसी भी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने नर्सिंग कर रखा है, आपने जीएनएम कर रखा है, आपने कोई भी डिग्री ले रखा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने यदि सिंपल 10+2 पीसीबी से किया है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट इंडियन नेवी में है। तो यानी कि हमारी जो जल सेना है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आप लोगों के लिए, 10+2 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जिन्होंने 10+2 पास आउट हो गए हैं उनको किसी भी डिग्री की रिक्रूटमेंट्स नहीं है। यदि आप सिंपल पीसीबी से पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। ऑन द स्क्रीन देख लीजिएगा, इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू, ठीक है। ये मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है और मेडिकल असिस्टेंट में आप नर्सिंग ऑफिसर को असिस्ट कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं इंडियन नेवी के एसएसआर में। एसएसआर इज अ सेलर ब्रांच, ठीक है। ये एक सेलिंग है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एसएसआर की जो मेडिकल ब्रांच है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है, इंडियन नेवी में। और इंडियन नेवी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जहाँ पे आपको काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है गाइस। इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं, क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है। क्या रिक्रूटमेंट मांगी गई है, क्या पोस्ट रहने वाले हैं, क्या सैलरी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और इससे रिलेटेड जो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ जाके उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। पोस्ट नेम देख लीजिएगा, पोस्ट नेम क्या है तो सेलर एसएसआर। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये सेलर ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। मेडिकल एज ए मेडिकल असिस्टेंट देख लीजिएगा, एसएसआर मेडिकल स्टेटमेंट असिस्टेंट्स इन मेडिकल ब्रांच। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट नंबर। आपको फॉर्म भरते टाइम आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट नंबर याद होनी चाहिए। 2024 02/2024 आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। वहीं आगे बात कर दे वैकेंसीज़ की तो नॉट डिस्क्लोजेज येट, अभी बताया नहीं गया है कि कितनी रिक्रूटमेंट्स हैं, बट रिक्रूटमेंट अच्छी खासी होने वाली है गाइस, ठीक है। दूसरी चीज़ की पे स्केल की अगर बात कर लें तो देख लीजिए, पे स्केल बहुत अच्छा होने वाला है। 21,700 से 69,100 लेवल 3 पेमेंट स्केल है, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। 10+2 पे इतनी अच्छी सैलरी है जो हर जगह नहीं मिलती है गाइस, ठीक है। जेंडर की बात कर लें तो ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ठीक है। सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जेंडर्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को अलाउड किया गया है इसको भरने के लिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने 10+2 पीसीबी से किया हुआ है। 50% से ज़्यादा उनकी जो मार्क्स है वो एलिजिबल हो जाएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लें तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। joinindiannavy.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके और असिस्टेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ की। तो गाइस, इसके रिलेटेड जो पीडीएफ है, इसकी जो इंडियन नेवी के द्वारा पब्लिश की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसके बाद आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या दे रखा है। रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में है इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है तो गाइस 7 सितंबर से ऑलरेडी ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है ये, 7 सितंबर से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लास्ट डेट की कब है तो लास्ट डेट इसकी 17 सितंबर है। हम अपने हर एक वीडियोज़ में आपको बताते हैं कि आपको डेडलाइन का इंतज़ार नहीं करना है। डेडलाइन का इंतजार करने का मतलब है कि आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, यदि आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आपको डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाके अप्लाई करना है। अदरवाइज बाद में वेबसाइट्स प्रॉब्लम हो जाती है, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे तो सबमिट ही नहीं हो पाएगा और बहुत चांसेस है कि एप्लीकेशन फॉर्म खुले ही ना। इसलिए आपको ये जो 17 सितंबर है ना, ये डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है। आपको जब भी टाइम मिले फटाफट से जाना है और जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। एग्जाम डेट्स की बात कर लें तो टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि अभी बताया नहीं गया है। जब आपकी एडमिट कार्ड आएगी ना, उस पर आपकी एग्ज़ाम डेट मेंशन होगी या फिर उससे एक हफ्ता पहले आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी जाएगी। जैसे ही एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको 10+2 होना चाहिए, किससे तो पीसीबी से, ठीक है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए और 10+2 आप पास होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है गाइस, ठीक है। आगे हम इसकी और डिटेल्स में बात करेंगे।
चलिए एज लिमिट की बात कर लें तो देख लीजिएगा, एज लिमिट यानी कि नवंबर 1 से 2003 की से लेकर के और 30 अप्रैल 2007 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, देख लीजिए 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरी करता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, दे रखा है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th ग्रेड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स होल्ड करते हैं, 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ पास हुए हैं, तो वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देख लीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन 10+2 PCB मार्क्स। आप जब अप्लाई कर लोगे उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो आपके 10+2 के मार्क्स पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि 10+2 के PCB में जो मार्क्स होगी उस मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट पास फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच इंक्लूड 1.6 किलोमीटर रन विथ 6 मिनट 30 सेकेंड्स, यानी कि लगभग 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। ठीक है, उसके बाद 15 सीटअप्स यानी कि 15 पुशअप्स आपको करनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, उसके बाद होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाओगी उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट जब पास कर लोगे फिर आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगी उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कैंडिडेट हु पास PFT विल सीट फॉर अ रिटन एग्जामिनेशन। जिन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर चुके होंगे जो स्टूडेंट्स, उनको फिर रिटन एग्जामिनेशन को देना होगा। फिर रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी। ठीक है, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी और आप ज्वाइन कर लोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपकी रन। ठीक है, रन क्या है तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड्स, 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी है। ठीक है, ये ज़्यादातर ये डिफेंस में यही रहता है कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रन लगानी होती है। ठीक है, चाहे आप मेडिकल ब्रांच के लिए जाएं या फिर किसी भी ब्रांच के लिए जाएं, बट आपको ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। सीटअप्स की बात करें तो 15 पुशअप्स आपको लगाने होंगे और ये कंटिन्यू लगाने होते हैं आपको 15 पुशअप्स। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो सबसे बड़ी गाइज ये है ना इसमें कि आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी देना ही नहीं है, चाहे आप जनरल कैंडिडेट्स हों, OBC कैंडिडेट्स हों, EWS कैंडिडेट्स हों, SC ST PWD किसी भी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एप्लीकेशन फ़ी 0 रुपीज़ रखा गया है। तो आपको जाके अप्लाई कर ही देना चाहिए गाइज। ठीक है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन फ़ी तो लग ही नहीं रहा है वैसे भी। चलिए आगे बात करते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, joinindiannavy.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाना है आपको। उसके बाद देखिए क्लिक ऑन द इंडियन नेवी SSR असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये जो लिंक मिलेगा आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसकी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से भरने के बाद फिर उसको में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएगी उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना है और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके रख लेना है। ठीक है, फर्दर प्रोसेस के लिए आगे जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए आपको डाउनलोड करके इस हार्ड कॉपी को अपने पास रख लेना है। ठीक है, देख लीजिएगा ये सैलरी दे रखा है, सैलरी भी वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि 21,700 से 69,100 तक के बीच में आपकी सैलरी वेरी करने वाली है। ठीक है, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल रही है गाइज 10+2 पास आउट स्टूडेंट्स को। यही सारी चीज़ें थी गाइज, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे रखा है इसमें। इसके रिगार्डिंग और नॉलेज चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, हम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसकी जो ओरिजिनल PDF नोटिफिकेशन है जो नेवी ने पब्लिश कर रखा है, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं नोटिफिकेशन, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।